Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of these processes is incorrectly paired with its description. तो यहाँ पे हमें A, B, C, D में यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है. तो कौन सा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे इनकरेक्टली पेयर्ड है विद देयर डिस्क्रिप्शन, वो हमें यहाँ पे बताना है. तो एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को यहाँ पे चेक कर लेंगे. तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो दे रखा है नाइट्रिफिकेशन. तो यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन होता क्या है? नाइट्रिफिकेशन जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. जो अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन. तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन जब होता है अमोनिया का, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट. इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट. तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि नाइट्रिफिकेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम इन द सॉइल टू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपना ऑप्शन बी चेक करें, तो ऑप्शन बी में यहाँ पे दे रखा है अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. और ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ N2. तो ये जो N2 होता है इसका यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये होता है दो नाइट्रोजन एटम्स जो होते हैं वो यहाँ पे ज्वाइन होते हैं बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. यहाँ पे ये होता है स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से ये यहाँ पे ज्वाइन होते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो डायरेक्टली इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले पाता है, इसलिए यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसका यहाँ पे रिडक्शन होता है. इट इज रिड्यूस्ड या फिर इसका रिडक्शन होता है इनटू अमोनिया. अमोनिया में इसका रिडक्शन होता है ताकि यहाँ पे प्लांट जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में ले पाए. तो इस वजह से यहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में दे रखा है रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया. तो हमारा जो ये डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है, इट इज करेक्ट. उसके बाद सी में हमें दे रखा है डीनाइट्रिफिकेशन. यहाँ पे अगर हम लोग समझे कि ये जो डीनाइट्रिफिकेशन है वो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे ये एक प्रोसेस होता है. इस प्रोसेस में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें यहाँ पे जो नाइट्रेट्स होते हैं, यहाँ पे जो नाइट्रेट्स या फिर जो अमोनिया होता है, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया जो है उनका यहाँ पे कन्वर्जन होता है. उनका यहाँ पे जो है सो कन्वर्जन होता है. और कन्वर्जन यहाँ पे किसमें होता है? टू नाइट्रोजन गैस विच इज N2. तो यहाँ पे N2 में इनका कन्वर्जन होता है, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्जन होता है एंड दे आर रिटर्न टू एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में इनको वापस रिटर्न कर दिया जाता है. दे आर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर. तो इसका ये जो प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रेट्स और अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रोजन गैस में होता है और उनको वापस से एनवायरनमेंट में जो है रिलीज कर दिया जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. तो यहाँ पे हमें दे रखा है डीनाइट्रिफिकेशन में रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन गैस फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो हमारा जो ये स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. ये हमारा जो यहाँ पे प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे इनकरेक्टली पेयर्ड है. लेकिन अगर हम लोग अपना लास्ट ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पे हमें दे रखा है अबाउट एमोनिफिकेशन. तो यहाँ पे एमोनिफिकेशन क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका यहाँ पे होता है डीकम्पोजिशन या फिर बायोडिग्रेडेशन. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका यहाँ पे बायोडिग्रेडेशन होता है, बायोडिग्रेडेशन. या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इनका यहाँ पे डीकम्पोजिशन होता है. यहाँ पे इनका होता है बायोडिग्रेडेशन और डीकम्पोजिशन और यहाँ पे जो है इनका बायोडिग्रेडेशन और डीकम्पोजिशन जब होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो यहाँ पे होगा अमोनिया का प्रोडक्शन. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इस बायोडिग्रेडेशन या डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनसे यहाँ पे ये अमोनिया जो है इट इज प्रोड्यूस्ड. तो हमारा यहाँ पे अमोनिफिकेशन में दे रखा है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू अमोनिया. तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे ट्रू है. तो हम लोग यहाँ पे बोला था कि हमें ये बताना है कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पे इनकरेक्टली पेयर्ड है विद इट्स डिस्क्रिप्शन. तो हम लोग देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन सी है डीनाइट्रिफिकेशन वो यहाँ पे इनकरेक्टली पेयर्ड है विद इट्स डिस्क्रिप्शन. सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.